प्यारे दोस्तों, फाइनल की तैयारी के लिए मेरे नोट्स का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको मैंने F27 किया है, यानी कि फाइनल की तैयारी के लिए 27 क्वेश्चन है हमारा। न्यायिक पुनरावलोकन पर टिप्पणी लिखिए। न्यायिक पुनरावलोकन पर टिप्पणी लिखिए। इस बात को ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, और भी पीछे अगर जाओगे 3-4 साल पुराने पेपरों में तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर पे आते हैं। कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अभिप्राय है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। किसी भी कानून की, कोई भी कानून लागू अगर होता है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, वो उस कानून की संवैधानिकता, यानी कि भैया वो सही है या गलत है, उसकी जांच कर सकता है। और यदि वह कानून संविधान की धाराओं का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उस कानून को अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसी का मतलब होता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि सरकार ने कोई कानून बनाया और सरकार ने जो कानून तो बना दिया, लेकिन उस कानून के ऊपर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बोल सकता हूँ, न्यायपालिका करती है कि वो क्या कानून सही है या गलत है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। पहला कह रहा है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है। मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून को, कोई कानून बनाया गया है तो उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, केंद्र राज्य के बीच जो संबंध हैं उन विषयों में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि शक्तियों के बंटवारे में मतभेद ना हो, क्योंकि हमें मालूम ही है कि हमारे केंद्र और राज्य के बीच जो पावर्स होती हैं वो बटी हुई होती हैं। तो इस चीज़ के लिए भी न्यायिक पुनरावलोकन का काम किया जाता है। और तीसरा और लास्ट पॉइंट, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए उसी के ऊपर न्याय पुनरावलोकन किया जा सकता है, नहीं। राज्य सरकार भी अगर कोई नियम और कानून बनाती है तो उसके ऊपर भी न्यायिक पुनरावलोकन की कार्यवाही चल सकती है, अगर वो संविधान के अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कानूनों पर भी लागू होती है। राज्य के कानून भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, यानी कि केंद्र तो कर ही नहीं सकती, इसके साथ साथ राज्य के भी कानून संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये था न्यायिक पुनरावलोकन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक 27 क्वेश्चन मैंने फाइनल की तैयारी के लिए करवा दिए हैं। फर्स्ट बुक का अगर मैं बात करूं तो और अभी 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम कराऊंगा, यानी कि 27 हैं, तो 40 क्वेश्चन तक ही मैं आप लोगों को फर्स्ट बुक में से निकाल के दे रहा हूँ फाइनल की तैयारी के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।